नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश राखा आज आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाना चाहता हूं जो अपने आप में एक आदर्श पुरुष हैं। ये हैं हमारे साथ सरदार अमरजीत सिंह जी, जो आर्मी में कैप्टन थे और आज 86 ईयर की एज में अपने आप को पूर्ण स्वस्थ रखे हुए हैं। पूरा फैमिली में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं और मैं पिछले 2 साल से इनको देख रहा हूँ। इनकी सब मेंटल फैकल्टीज, हियरिंग, स्पीकिंग, सब कुछ परफेक्ट नॉर्मल है। सरदार अमरजीत सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हमारे ये दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका रूटीन क्या है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप क्या क्या करते हैं। हम सवेरे कुछ 6:30 पर उठ जाते हैं, तो उसके बाद अपने आप मेरा रूटीन बना हुआ है कि मैं अपनी चाय वगैरह खुद बनाता हूँ। चाय पीने से पहले मैं 1 गिलास पानी ज़रूर पीता हूँ। उसके बाद अपना सामने रूटीन है कि घर का दूध लेने जाना, हमारा ग्रैंड सन है उसको तैयार करना, उसको छोड़ने उसके स्कूल पैदल जाता हूँ, क्योंकि मेरी रूटीन है कि मैं कम से कम मिनिमम 4 किलोमीटर जरूर सैर करनी है। बहुत अच्छे। हाँ, तो उसका जो स्कूल है वो 800 मीटर है। अच्छा। तो इस प्रकार आने जाने में कोई 1.5 किलोमीटर हो जाता है जी। फिर दोपहर को जब सर्दियों का मौसम होता है तो उस वक्त भी मैं उसको पैदल ले आता हूँ। तो गर्मियों में शाम को मैं 5 बजे के बाद सैर कर रहता हूँ। शुरू से ही नर्सरी से ही पहले हमारा बड़ा ग्रैंडसन हमारे पास था, उसके साथ ये रूटीन थी। तो उसको पढ़ाना, क्योंकि हमने कोई ट्यूशन वगैरह नहीं रखी थी उसकी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आपका कहने का मतलब है आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खुद पढ़ाते हैं घर पे, जिससे कि उनकी भी शिक्षा अच्छी हो जाती है और आपका भी मेंटल फैकल्टीज अलर्टनेस बनी रहती है। हाँ, शाम के समय सैर करता हूँ बस। वैसे हमारे अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, सबसे हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, घनिष्ठता है। उनके दुख सुख में हम साथ देते हैं। हमारा दिन अपने आप अपना काम करने में, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सवेरे की चाय भी बनाता हूँ, शाम को भी अपने आप बनाता हूँ। बच्चे को पढ़ाना और शाम को घूमना, यही मेरी रूटीन है। जैसे कि मुझे मालूम पड़ा है कि आपके ग्रैंडसन का IIT मंडी में बीटेक में एडमिशन हुआ है, तो क्या ये आपने खुद ही उनको घर पे बैठ के पढ़ाया, उसी के कारण ये कुछ मतलब कोई 8th तक तो मैंने उसको थॉरोली गाइड किया। उसके बाद उसने खुद ही स्टडी किया है। वो मेरे से सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, सोशल स्टडीज़ ये मैं उसको पढ़ाता था। ये मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये उसने खुद ही किए हैं अपने आप। मैंने आपके घर पे देखा कि आपने कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब बहुत सारी बुक्स रखे हुए हैं। तो क्या आप खुद अभी कंप्यूटर चलाते हैं? लेकिन ये बच्चे को जैसे पढ़ाते हैं उस वक्त किसी को जरूरत पड़े तो मैं चला लेते हैं फिर। तो क्या आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं? सोशल मीडिया पे इतना नहीं है, मेरे कोई 30 के करीब हैं कॉन्टैक्ट्स। उनको मैं सवेरे रोज़ कोई अच्छा सा मैसेज मिलता है जैसे, तो उनको मैं कोई 30 के करीब कॉन्टैक्ट्स रखे हुए हैं मेरे, इनको मैं रेगुलरली मैसेज भेज देता हूँ। चलिए सरदार जी, ना हम आज के इम्पोर्टेंट जो इशू है, विषय है, उस पर आते हैं। आप 86 ईयर की एज है आपकी और आप बिल्कुल जवानों की तरह काम कर रहे हैं, अपने सारे काम स्वयं करते हैं। आने वाली पीढ़ी जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह आपके पदचिन्हों पे चल के किस तरह से खुशनुमा और लंबी ज़िंदगी जिए? जब हम लोग छोटी उम्र के थे उस वक्त ये कोई जंक फूड नाम की चीज़ नहीं थी। बिल्कुल घर का खाना खाते थे, स्वच्छ खाना होता था, कोयले पे खाना बनता था और सब्जियां वगैरह ये खाते थे बाज़ार से। कभी कभार महीने में मेरा ख्याल 1-2 बार कोई बड़ी बात है तो कोई समोसा ले आया। आजकल जो मैं देख रहा हूँ, इतने होटल भी नहीं थे हमारे टाइम में। इस वक्त इतनी ज़्यादा जंक फूड की डिमांड बढ़ गई है और वो सेफ़ नहीं है, ये सबको पता है। और उनका टेस्ट के कारण जो बच्चे हैं हमारे आजकल के, लगातार उनके पीछे पड़े हैं। मतलब आप हमारे यंग जनरेशन को ये संदेश देना चाहते हैं कि जंक फूड, घर का खाना खाएं, जंक फूड ना खाएं। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाज़ार का
नहीं खाएं। तो दूसरा संदेश आप क्या समझते हैं हमारे यंग जनरेशन को करना चाहिए? सेकंड ये है कि सबसे बड़ी एक्सरसाइज है हर एक इंसान के लिए, वो है वॉक। जो भी इंसान आप वॉक करता है तो उसके लिए जैसे 6000 स्टेप्स है मान लीजिए, तो उसको आप कितनी कैलोरीज आपके यूज़ हो गए वहाँ, तो वो कैलोरीज यूज़ होने से खाना ख़त्म हो जाता है। बाकी जो जिम वगैरह जाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन सस्ता सिंपल, इससे सारी बॉडी की मूवमेंट है, तो उससे डाइजेशन वगैरह ठीक रहती है। कई लोग तो आपने देखा होगा लगातार ये हाजमे की गोलियाँ खाते हैं या कुछ खाते हैं, वो खाने की जगह से अगर ऐसे वॉक कर दिया जाए तो उसमें किसी की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर्सनली मेरी ग्रैंड डॉटर डॉक्टर है, तो उसने मुझे कंपेल किया है कि आप कैल्शियम ले लिया करो, तो उसके बिना मैं अभी तक कोई रेगुलर मैं ऐसे दवाई नहीं लेता हूँ। सरदार जी, आपने तो मेरे मन की बात कर दी कि बहुत सालों से मैं भी यही करता हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस रहता है कि कहीं बाजार जाना है तो अगर पॉसिबल है तो पैदल चले जाना है। Yes. घर के छोटे मोटे काम वो सारे खुद करने हैं, किसी सर्वेंट पे या किसी और पे डिपेंड करने के बजाय अपने पर्सनल काम, फैमिली के काम सारे मैं खुद चाहता हूँ कि पर्सनली करता रहूँ। अपना जो माइंड है वो साफ और धार्मिक रखना चाहिए। आपके साथ कोई बुरा भी करता है, जैसे मैं देखिए पहले मैं लेक्चरर भी रहा हूँ, वहाँ भी कई तरह के लोग मिलते हैं। फिर मैं स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में रिसर्च ऑफिसर था, फील्ड में जाते थे, कई तरह के लोग मिलते हैं। उसके बाद मैं आर्मी में रहा 5 साल, कहीं 100 कहीं 1000 अच्छे बुरे लोग मिले। उसके बाद मैंने PCS का एग्ज़ाम देकर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह नौकरी करके एडिशनल कमिश्नर रहा हूँ। इसमें कई लोगों से झगड़ा भी हो जाता है, उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन मैंने मन से कभी किसी के साथ शत्रुता नहीं रखी। जो लोगों ने नुकसान भी करने का कोशिश किया, मैंने उसके ऊपर कोई फिर वो ध्यान नहीं दिया। सरदार जी, हमने आपसे ये पॉइंट आज सीखा है कि मन की शांति, पीस ऑफ माइंड, वो भी हमारे सेहत के लिए, हमारे लिए लंबे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।